हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी पर। मैं नंद सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लाभ हानि का जो चैप्टर है, चाहे वो 6th क्लास में हो, 7th में हो या 8th क्लास में हो, या आप देख सकते हैं अदर सारे ऑल भी कॉम्पिटिटिव क्लास में, जिस भी क्लास में हो, सभी क्लास का लाभ हानि का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सवाल होगा, आपका इस वीडियो से मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रश्न आपका लाभ हानि से होगा वो पूरा पूरी बनने लगेगा। ठीक है दोस्तों। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा इसके बाद, फिर उसको आप लोग अगर देखेंगे तो इसके बाद सारे लाभ हानि का जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे। और आप सभी को बताने जा रहे हैं कि लाभ हानि का जो मेन पॉइंट है, जो कुछ सूत्र है, उसको दिमाग पे रखना है, ध्यान से रखना है, और आपका लाभ हानि का जो भी प्रश्न है बनते चला जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप यहाँ पे कि लाभ हानि से संबंधित आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं अभी लाभ पे। ठीक है दोस्तों। तो लाभ जो है, जब आप किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर और ज्यादा दाम में बेच देते हैं, उस स्थिति में हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इसका परिभाषा अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं, यदि क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य हो, उस स्थिति में लाभ होता है। ठीक है दोस्तों। तो जब लाभ होगा उस समय की बात है कि जब आपको लाभ होगा तो सूत्र होता है विक्रय मूल्य, यानी जिस प्राइस पे आप बेचे, जिस मूल्य पे आप वस्तु को बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य घटते क्रय मूल्य कर दीजिएगा तो आपका लाभ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब बात है विक्रय मूल्य निकालने का कि कितना में आप वस्तु बेचे। तो दो चीज आपको पता रहना चाहिए यहाँ की, एक लाभ कितना हुआ आपको और दूसरा क्रय मूल्य कितना हुआ आपको। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम आते हैं क्रय मूल्य निकालने पे कि वस्तु आखिर खरीदे थे हम कितना में। तो वस्तु खरीदे थे कितना में, ये अगर पता करना है तो भी आपको दो चीज पता होना चाहिए। पहला विक्रय मूल्य, यानी कितना में वस्तु बेचे हैं, और आपको लाभ कितना हुआ है। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य आपके सामने निकल जाएगा। अगली जो आपके सामने सूत्र है वो प्रतिशत लाभ कभी कभी कहता है निकालने के लिए, और ये आता ही है। तो प्रतिशत लाभ जब निकालना रहे तो शुद्ध लाभ कितना हुआ पहले वो निकाला जाता है। और लाभ या हानि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, कि जितना में वस्तु खरीदे हैं पहले वो मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मुझे लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए। शुद्ध लाभ कितना हुआ, इसको गुना में लेकर के 100 रखिएगा और नीचे में क्रय मूल्य रखिएगा, तो आपका लाभ प्रतिशत डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो आपको लाभ के लिए जब भी बात करते हैं हम, तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि लाभ कैसे निकालना है या फिर शुद्ध लाभ हुआ कैसे। मान लेते हैं अगर आपको प्रतिशत में ही लाभ दिया है तो हमें शुद्ध लाभ निकालना पड़ेगा। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ को रखिएगा और गुना में क्रय मूल्य दीजिएगा, बट्टा में 100 दीजिएगा, तो इससे आपका शुद्ध लाभ निकल जाएगा। ठीक है। बढ़ते हम अगले टॉपिक पे या अगले सूत्र पे। तो यहाँ पे है क्रय मूल्य। जब आपको क्रय मूल्य ही नहीं पता रहे तो लाभ और हानि कहां से पता चलेगा। लेकिन इस अवस्था में दे दिया जाता है प्रश्न में कि इतना लाभ हुआ या इतना हानि हुआ या इतना विक्रय मूल्य है। उस अवस्था में आपको कहेगा कि क्रय मूल्य निकालिए। तो क्या करना है कि विक्रय मूल्य उस अवस्था में डेफिनेटली दिया हुआ रहेगा। तो लिखिएगा विक्रय मूल्य बट्टा में जब लाभ होगा तो 1 प्लस लाभ का प्रतिशत, बट्टा में 100 रख देना है, तो इससे आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। अब ये तो रहा लाभ की बात। जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तब लाभ होता है। और अब हम आते हैं हानि पे। ठीक है, कि हानि किस अवस्था में होता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि हानि जिस वस्तु पे हो जाता है या जिस व्यक्ति को होता है किसी व्यापार में, तो हानि तभी होगा कि जब आप किसी वस्तु को खरीदे रहेंगे ज्यादा में और बेच दीजिएगा कम में, उस अवस्था में हानि हो जाती है। ठीक है। तो बात करते हैं हानि बराबर। तो हानि बराबर सबसे पहले होता है कि क्रय मूल्य, यानी कितना में वस्तु खरीदे थे और बेच कितना में दिए,
तो हानि तो तभी होगा जब आप बेचे होंगे कम में। तो क्रय मूल्य घटते विक्रय मूल्य कर दीजिएगा तो हानि सीधा सा निकल जाएगा। इसके बाद आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए दे देगा कि आप वस्तु कितना में खरीदे थे। उस स्थिति में आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा कि एक कहेगा हानि इतना हुआ और वस्तु को हम बेचे इतना में। उस अवस्था में आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि और जोड़ विक्रय मूल्य कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए। कहेगा इतना में वस्तु हमने खरीदा था और इतना रुपया हानि हो गया, तो आप हमको क्रय मूल्य बता दीजिए या विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो अब समझिए, यहाँ पे तो खरीदा हुआ मूल्य है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है। इस स्थिति में कहेगा कि विक्रय मूल्य बताइए। तो क्या करना है कि क्रय मूल्य माइनस हानि कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिशत हानि का। जैसे प्रतिशत लाभ था इसी प्रकार प्रतिशत हानि दिया हुआ रहेगा और इस स्थिति में आपको कह देगा कि प्रतिशत हानि हमको निकाल दीजिए और इस अवस्था में आपको हानि दिया हुआ रहेगा और क्रय मूल्य दे देगा। तो क्या करना है, हानि गुने 100 रखना है और नीचे में क्रय मूल्य को रख दीजिएगा, आपका प्रतिशत हानि निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तब आपको शुद्ध हानि कहेगा निकालने के लिए कि मुझे हानि कितना हुआ ये बताइए। उस स्थिति में आपके क्वेश्चन में रहेगा कि प्रतिशत हानि, ठीक है, यहाँ पे तालम स छूट गया है और तो प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत हानि गुने क्रय मूल्य अब बट्टा में 100 रखिएगा तो इससे आपको शुद्ध हानि निकल जाएगा। और एक यहाँ पे है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य का कहेगा निकालने, तो जब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और हानि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उस स्थिति में कहेगा कि आप क्रय मूल्य बताइए। तो क्या करना है कि विक्रय मूल्य को रख देना है ऊपर और 1 माइनस हानि प्रतिशत को रख दीजिएगा और नीचे में 100 रख दीजिएगा। इससे आपका यहाँ पे क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बताए हैं आपको कि लाभ हानि से संबंधित जो सारे सूत्र था वो मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूं और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके सामने प्रश्न लेकर के आऊंगा, चाहे वो 6th क्लास का हो या 7th क्लास का हो या 8th क्लास का हो या कंपटीशन अदरवाइज जितने भी सारे कंपटीशन है उसका सवाल हो। तो मैं लाभ हानि से रिलेटेड बात करूंगा और वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।